नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब यार में। दोस्तों एक बहुत ही शानदार वैकेंसी आ रही गुजरात मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, जहां पे आईटी वाले बच्चे भी आवेदन कर पाएंगे, डिप्लोमा वाले बच्चे भी आवेदन कर पाएंगे और बीएससी वाले बच्चे उनके लिए भी वैकेंसी रखी गई है। वैकेंसी यहाँ पे काफ़ी अच्छी रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल यहाँ पे 424 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर पाएगा, किस हिसाब से आवेदन करना है, एग्जाम पैटर्न के बारे में, एप्लीकेशन फीस के बारे में, एग्जाम सिटी के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी। सभी प्रकार की जॉब अपडेट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर ऐड हो जाइए। ऑलरेडी 4000 से ज्यादा बच्चे उससे ज्वाइन कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गुजरात मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन गुजरात स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जॉइंट वेंचर है। यहाँ पे जो वैकेंसी निकालेगी, सबसे पहली चीज काफी सारे बच्चों को डाउट है, जैसा कि इन्होंने ट्रेनिंग एंड कॉन्टैक्ट पीरियड मेंशन कर रखा है। भी इससे यहाँ पे डाउट होता है कि ये जो वैकेंसी है कॉन्टैक्ट पीरियड वाली वैकेंसी है या फिर परमानेंट वैकेंसी है। तो ये जो जॉब है आपकी परमानेंट जॉब है, ये जो चीजें वो क्यों लिखी गई है उसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे 424 वैकेंसी है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे काफी अच्छी रखी गई है। अप्लाई करने की डेट के बारे में बात करें तो आज ही की डेट यानी कि 10 मई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई करने की लिंक मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 9 जून 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। उसके बाद में एग्जाम का यहाँ पे टेंटेटिव मंथ इन्होंने बता रखा है, तो यहाँ पे जुलाई 2023 में आपका एग्जाम होने वाला है। थोड़ा बहुत आगे हो सकता है, लेकिन अभी इन्होंने जुलाई 2023 बताया, जो कि टेंटेटिव आपका एक मंथ है। ठीक है, मई का महीना चल रहा है, तो जून और जुलाई यानी कि लगभग 2.5 से लेकर के 3 महीने के आसपास में आपके पास में टाइम है। उसके बाद में एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन फीस इन्होंने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखी है। यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे या फिर गुजरात के अलावा अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, उनसे 600 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज लिया जाएगा। उसके बाद में गुजरात स्टेट के जो बच्चे हैं आपके ओबीसी कैटेगरी से है या फिर एससी बीसी एक कैटेगरी होती है, उससे आप आते हो और गुजरात स्टेट से हो तो 300 रुपये एप्लीकेशन फीस है। उसके बाद में अदर जो भी शेड्यूल कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, उन सब से यहाँ पे 150 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज लिया जाएगा। अदर स्टेट वाले बच्चे उनको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। अप्लाई वो भी कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ पे अलग अलग पोस्टों के बारे में बात कर लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में और एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली जो वैकेंसी आ रही है यहाँ पे SCNTO की आ रही है, यानी कि स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर। जिस हिसाब से इंडियन रेलवे के अंदर स्टेशन मास्टर होता है, उसी को अपन मेट्रो रेलवे के अंदर SCNTO बोलते हैं। यहाँ पे टोटल 150 वैकेंसी रखी गई है। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एज लिमिट यहाँ पे 18 से लेकर के 28 वर्ष रखी गई है। SC और TO में अपन कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 61 वैकेंसी है, SC BC के लिए 41 वैकेंसी है, SC के लिए 11 वैकेंसी है, ST के लिए 22 वैकेंसी है, EWS कैटेगरी के लिए 15 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद देखिए JEE की वैकेंसी है, SCNTO की वैकेंसी और CRA की वैकेंसी है। इन सब के अंदर अधिकतम आयु सीमा 18 से लेकर के 28 वर्ष रखी गई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी SC और ST को अधिकतम आयु सीमा के अंदर 5 साल की और OBC को अधिकतम आयु सीमा के अंदर 3 साल की छूट मिल जाएगी। इसी हिसाब से मेंटेनर वाली जितनी भी वैकेंसी है उनमें 18 से लेकर के 25 वर्ष तक के बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी के आवेदन करेंगे। यहाँ पर भी SC और ST को 5 साल की और OBC को यहाँ पर भी 3 साल की अधिकतम आयु सीमा के अंदर छूट मिल जाएगी। उसके बाद में SC और TO की जो वैकेंसी है उसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जिन बच्चों ने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर, तो वो सब बच्चे यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल होने वाले। ठीक है, उसके बाद CRA यानी कि कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट की वैकेंसी, यहाँ पे टोटल 46 वैकेंसी 46 वैकेंसी रखी गई है। CRA में कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 19 वैकेंसी है, SC BC के लिए 12 वैकेंसी है, SC के लिए 3 वैकेंसी है, ST के लिए 7 वैकेंसी है, EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी रखी गई है। यहाँ पे जिन बच्चों ने BSc कर रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ में, वो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट 18 से लेकर के 28 वर्ष है। अब जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है। JEE इलेक्ट्रिकल वाली वैकेंसी, इसके अंदर टोटल यहाँ पे 31 वैकेंसी है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल फ्रेशर्स इसके अंदर आवेदन करेंगे। JEE इलेक्ट्रिकल में अगर अपन बात करते हैं दोस्त, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 13 वैकेंसी है। इसी हिसाब से
ओबीसी कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसी, 80 के लिए 2 वैकेंसी, एसटी के लिए 5 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी रखी गई। ये जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी थी। उसके बाद जेई इलेक्ट्रॉनिक्स वाली वैकेंसी, इसमें टोटल 28 वैकेंसी रखी गई है। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले इसके अंदर आवेदन करेंगे। कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 11 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 8 वैकेंसी, 80 के लिए 2 वैकेंसी, एसटी के लिए 4 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद जेई मैकेनिकल की जो वैकेंसी है टोटल 12 वैकेंसी रखी गई। डिप्लोमा मैकेनिकल वाले इसके अंदर आवेदन करेंगे और यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी है, एससी के लिए 1 वैकेंसी है, एसटी के लिए 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। इसी हिसाब से जेई सिविल है, इसमें टोटल मिलाकर के 6 वैकेंसी रखी गई है। डिप्लोमा सिविल वाले इसके अंदर आवेदन करेंगे। 2 वैकेंसी जनरल कैटेगरी के और 2 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी के लिए, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के और 1 वैकेंसी एसटी कैटेगरी के। ठीक है, तो उसके बाद में वैकेंसी आती है अपनी मेंटेनर वाली। सारे के सारे जितनी भी यहाँ वैकेंसी है फ्रेशर्स आवेदन करेंगे, किसी भी पोस्ट के अंदर एक्सपीरियंस या फिर अप्रेंटिसशिप नहीं मांगी गई है। मेंटेनर वाली जो वैकेंसी है यहाँ पे मेंटेनर फिटर के लिए काफी अच्छी वैकेंसी है, 58 वैकेंसी रखी गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे एज लिमिट 18 से लेकर के 25 वर्ष रखी गई है सभी मेंटेनर की वैकेंसी के अंदर। बाकी एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी को अधिकतम आयु सीमा के अंदर 3 साल की छूट मिल जाएगी। आपकी मेंटेनर फिटर है। इसमें अगर अपन बात करें कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में, जनरल कैटेगरी के लिए 24 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 16 वैकेंसी, एससी के लिए 4 वैकेंसी, एसटी के लिए 9 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद में अगली जो वैकेंसी अपनी मेंटेनर इलेक्ट्रिकल यानी कि आईटी इलेक्ट्रिशियन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए टोटल यहाँ पे 60 वैकेंसी रखी गई। जिस मतलब क्या कि ट्रेड से संबंधित मेंटेनर की वैकेंसी है उसी ट्रेड के अंदर आईटी मांगी गई है। उसके बाद है कि मेंटेनर इलेक्ट्रिकल वाली जो वैकेंसी है उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 25 है, ओबीसी के लिए 16 है, एससी के लिए 4 वैकेंसी, एसटी के लिए 9 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 6 वैकेंसी रखी गई है। मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स इसके लिए टोटल यहाँ पे वैकेंसी की बात करें 33 वैकेंसी है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 14 है, ओबीसी के लिए 9 है, एससी के लिए 2 वैकेंसी रखी गई है, एसटी के लिए 5 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी रखी गई है। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं वो भी इसके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद में बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की, किस हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपकी स्टेशन कंट्रोल वाली, सीआरए और जेई वाली जो वैकेंसी है उसमें टोटल आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर आपका 2 घंटे का यहाँ पे रहने वाला है। एक चीज ध्यान रखना, स्टार्टिंग में आपको नहीं बता सका, यहाँ पे गुजराती जो लैंग्वेज है उसके आपसे 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 20 में से यानी कि 60% लेके आना जरूरी है। बाकी अदर कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनको 50% लेके आना जरूरी है। यानी कि गुजरात के अलावा अदर स्टेट से आप आते हो तो अप्लाई तो इसके अंदर कर पाओगे, लेकिन जो गुजराती लैंग्वेज का पेपर आएगा उसमें 60% आपको लेके आना जरूरी होगा। ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद देखिए एससी, सीआरए और जेई वाली जो वैकेंसी 120 क्वेश्चन जिसके अंदर आने वाले, जिसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेक्निकल के आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गुजराती लैंग्वेज के आपको 20% पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो यहाँ पे पर्सन पूछे जाएंगे वो आपके टेक्निकल के पूछे जाएंगे। इसी हिसाब से जो मेंटेनर वाली वैकेंसी है इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर भी मिलेगा, जिसमें रीजनिंग के 15% रहेंगे, मैथ के 10% रहेंगे, इंग्लिश के 15% रहेंगे। यहाँ पे टेक्निकल और गुजराती के सेम ही 40 और 20 आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटेनर के टोटल आपसे 100% पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपके एससी यानी कि स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर वाली जो वैकेंसी है उसके अंदर साइको टेस्ट भी होने वाला है और बाद में सभी वैकेंसी के अंदर आपका मेडिकल टेस्ट होगा और फाइनल जो आपकी मेरिट बनने वाली है, जो आपका गुजराती के अलावा पेपर के जितने भी नंबर है उनके आधार पे आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। उसके बाद में बात आती है ट्रेनिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट फील्ड वाली, यानी कि ये जो वैकेंसी है परमानेंट वैकेंसी है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली वैकेंसी है, उसके बारे में बात करें तो देखिए भी सबसे पहले आपका स्टार्टिंग के अंदर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है, जो कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर और हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहता है। उसके बाद में यहाँ पे 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट टाइम पीरियड दिखा रखा है दोस्तों, ये आपको कंप्लीट करना होगा और उसके बाद में ज्यादातर जो चांसेस रहते हैं वो आपको परमानेंट करने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट है तो यहाँ पे 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद में आप यहाँ पे मतलब क्या कि रेगुलर कर देते हैं। लेकिन गुजरात में चाहे कोई सी भी वैकेंसी आती है, आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 5 साल का एक आपका पीरियड रखा जाता है, उसके दौरान आपको वहां पे नौकरी करनी होती है कम पैसे में और उसके बाद में डिपार्टमेंट के अंदर परमानेंट किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि गुजरात मेट्रो के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के नाम से ये टाइम पीरियड मेंशन करते हैं जिसमें ये चाहे तो निकाल भी सकते हैं, हालांकि ज्यादातर परमानेंट ही करते हैं, लेकिन गुजराती लैंग्वेज है उन्हीं के लिए यहाँ पे फायदा है। उसके बाद सैलरी के बारे में बात कर देखिए, मेंटेनर वाली जो वैकेंसी है 2 साल का स्टार्टिंग जो पीरियड रहेगा 12,000 रुपए, उसके बाद 5 साल तक 14,000 रुपए मंथली आपको मिलेंगे। जेई
वाली जो वैकेंसी है स्टार्टिंग में 2 साल 16,000 रुपये, उसके बाद में 5 साल तक 18,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी रहेगी। उसके बाद में CRA वाली जो वैकेंसी है स्टार्टिंग में 2 साल 14,000 रुपये, उसके बाद में 5 साल तक 16,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी रहेगी। SC NTA वाली जो वैकेंसी है स्टार्टिंग में 2 साल तक 16,000 रुपये, उसके बाद में 5 साल तक 18,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद में अप्लाई करते टाइम डॉक्यूमेंट कौन कौन से मांगे जाएंगे, तो फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे, जिनका साइज है वो 15 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फोटो जो होगी उसके अंदर नोटिफिकेशन में लिखा है भी लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और एकदम व्हाइट बैकग्राउंड है तो सबसे अच्छी चीज़ है, यानी कि लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। बाकी इश्यू कुछ भी नहीं है, चाहे कोई सा भी कलर हो बैकग्राउंड का, लेकिन व्हाइट बैकग्राउंड होगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा इन्होंने मेंशन कर रखा है। एग्जाम सिटी के बारे में बात करें तो गुजरात के अंदर ही आपके एग्जाम होने वाले, एग्जाम सिटी नहीं मेंशन कर रखी है, बस इतना बताया कि गुजरात के अंदर ही आपके एग्जाम होने वाले, ठीक है। तो ये सब वैकेंसी है, जो बच्चा इसके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल है आवेदन कर सकते हैं। ITI डिप्लोमा BSc के लिए अच्छी वैकेंसी है, लेकिन गुजराती यहाँ पे कंपलसरी है। गुजराती का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन उस लैंग्वेज का जो पेपर आएगा उसको पास करना जरूरी है। उम्मीद है कि सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी मिल गई होगी। कितने बच्चे जिनके पास में गुजराती नॉलेज है उनको इस पेपर को पास कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।